नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की डिफिनेशन, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भेद तथा टाइप्स ऑफ टेंसेस, वाक्य के प्रकार तथा एग्जाम्पल यानी उदाहरण तथा उसके प्रमुख प्रश्न को करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या होता है? सेंटेंस में होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस की डिफिनेशन है, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब, सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा यानी पूरा अर्थ देता है, कंप्लीट अर्थ देता है, उसे ही सेंटेंस या वाक्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें तीन शब्द है, तीनों मिलकर एक क्या बना दिए? एक सेंटेंस बना दिए। यानी ये शब्दों का समूह हो गया। क्या हो गया? शब्दों का समूह। और इसका कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, वही होता है सेंटेंस यानी वाक्य। इसमें क्या आई की बात हो रही है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मैच खेलता हूँ, तो एक पूरी बात हुई, इसलिए यह एक सेंटेंस है। अगला एग्जांपल है, शी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है। इसमें भी पूरा अर्थ निकल रहा है कि वह किताब पढ़ रही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकल रहा है या निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। इसमें भी, इस वाक्य में भी पूरा अर्थ निकल रहा। यानी कि हम तीनों एग्जांपल से ये समझ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कि एक ऐसा शब्दों का समूह जो जिस वाक्य में पूरा अर्थ निकले उसे ही सेंटेंस कहा जाता है। अब देखते हैं, जैसे अगर तीन वाक्य लिखे जाएं, जैसे लिख दिया जाए प्लेइंग फुटबॉल। अब ये दो वाक्य जोड़ समूह तो बन रहा है, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकला, नहीं निकलता, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्योंकि इसमें फुटबॉल खेल रहा, तो फुटबॉल खेल रहा एक पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं होगा। अगर ऐसे लिख दिया जाए द बॉय इन, तो लड़का इन, ये भी कोई पूरा वाक्य नहीं दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। इसी तरह अगर लिख दिया जाए इज रीडिंग, तब भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इन तीनों हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। सेंटेंस कब मानते? जब इसका एक पूरा अर्थ निकलता। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। एक सही सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? पहला जरूरी चीज है, ये सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग, एक पूरा अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग। किसी सेंटेंस में की कंप्लीट मीनिंग होती है। क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग, उसका एक पूरा अर्थ निकलता है। सेंटेंस का पूरा अर्थ निकले। जैसे शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो यहाँ पे सोने का क्या है? पूरा अर्थ निकल रहा है कि शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, वह सो रही है। यहाँ जो सी है वह सो रही है, तो एक पूरा अर्थ दे रहा है, यानी यह एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। दूसरा होता है सेंटेंस में
सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है। सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होगा। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है, तो राहुल ये यहाँ पर क्या है, राहुल यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, किसी उसी के बारे में बात हो रही है कि राहुल क्या खेलता है। अगर पूछा जाए तो राहुल फुटबॉल खेलता है, तो राहुल ही सब्जेक्ट है, क्योंकि खेलने वाला राहुल है, तो राहुल एक सब्जेक्ट हो गया, तो यह सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट भी होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट में प्रेडिकेट होता है, यानी अगर हम सब्जेक्ट को सेंटेंस को देखें, तो सेंटेंस में दो चीजें मिली, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ये दो चीजें मिलकर सेंटेंस बना। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, यानी उसके आगे की इंफॉर्मेशन को देता है। जैसे राहुल प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है, इसमें जो प्ले फुटबॉल वाला पोर्शन है वो क्या है, वो एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। राहुल सब्जेक्ट है, यानी राहुल के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को प्रेडिकेट कहा जाएगा। चौथी चीज है कि किसी भी सेंटेंस में कई सही से ग्रामर, करेक्ट ग्रामर भी होनी चाहिए, उसमें टेंस और वर्ब का सही यूज होना चाहिए। तो एक सेंटेंस होने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, एक सही मीनिंग होगी और उसका सही ग्रामर होगा। किसी भी सेंटेंस में ये चारों चीजें हमें मिलेंगी। अब आगे देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के हिस्से जो भी हमने पढ़ रहे थे सेंटेंस के, उसमें एक सब्जेक्ट, सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो कि काम करता है, यानी कर्ता। सब्जेक्ट को ही कर्ता कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है रिया सिंग्स ए सॉन्ग, रिया सिंग्स रिया गाती है, रिया गाती है। रिया क्या है, रिया यहाँ पर सब्जेक्ट है। बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। दूसरा हिस्सा होता है सेंटेंस में प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी देता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। करता था, ये इसको मानेंगे कर्म, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे वही प्रेडिकेट। जैसे रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, रिया सब्जेक्ट है और सिंग्स ब्यूटीफुली यहाँ पूरा एक प्रेडिकेट है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, यहाँ भी अराइव्ड लेट एक प्रेडिकेट है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में वाक्य 5 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस 5 प्रकार का है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यह सेंटेंस एक स्टेटमेंट देता है। क्या देता है, स्टेटमेंट, यानी कोई कथन है या किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, किसी के बारे में किसी के बारे में कोई जानकारी मिले, जानकारी दी जाए, वह निगेटिव ना हो, वह निगेटिव ना हो, तो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे
आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है भी है, अपने बारे में जानकारी दे रहा है, तो यह एक असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ये भी एक हमें कथन या जानकारी है। दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नाम से ही लगा है कि इंट्रोगेटिव क्या करेगा, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए होता है। इंट्रोगेटिव एक प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस है। इससे प्रश्न पूछा जाते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर जो है वो तुम्हारे रहने का प्रश्न पूछ रहा है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो क्या यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता रहा है। तीसरा प्रकार है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम सीधा ये वर्ब से शुरू होता है और इसमें हम आदेश, ऑर्डर, आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट यानी अनुमति मानते हैं। इस तरह का जब सेंटेंस आ जाता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहाँ पर एक आदेश की बात हो रही है। प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर अनुमति, मदद मांगी जा रही है कि मेरी सलाह, मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। डोंट वेस्ट टाइम, एक आपको आदेश बताया, सुझाव दिया जा रहा है, डोंट वेस्ट टाइम, समय नष्ट ना करो। तो इस तरह के जब वाक्य आ जाएंगे तो वह एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। चौथा प्रकार है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये हमारे फीलिंग, ये हमारी फीलिंग यानी भावनाओं के लिए प्रयोग होते हैं। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे वाओ, ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ हाउ स्मार्ट है, तो ये इस तरह का जो सेंटेंस आ जाएगा जो हमारी फीलिंग्स को बताएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है जो आपकी इच्छा हो या आपकी प्रार्थना हो या आपके बधाई हो, यानी प्रार्थना वाले जैसे वाक्य हो जाएंगे, प्रार्थना हो गई या किसी को बधाई देना है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, लिव लॉन्ग इंडिया, जीत खूब जियो इंडिया, तो इस तरह का जब सेंटेंस आ जाएगा तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हमने 5 प्रकार पढ़ लिया, अब इसके हम कुछ प्रश्न करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा इसको हम वेरीफाई करते हैं कि हमने पढ़ लिया, जब कुछ चेक करते हैं। देखिए पहला से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेंटेंस, इसमें सेंटेंस कौन सा है। प्लेइंग फुटबॉल लिख दिया गया, क्या कोई सेंटेंस है, कोई मीनिंग है, नहीं, ये तो नहीं है। द प्ले भी बॉय नहीं है। इसमें देखिए सी नंबर, सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, दिया एक, इसमें मीनिंग भी है, वर्ब का भी यूज हुआ है, सब चीज है, यह एक सेंटेंस है। ये आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट जो होता है जो सेंटेंस में कार्य करे, जैसे स्टूडेंट आर स्टडी, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये तो पढ़ रहे हैं, तो ये होगा सब्जेक्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें प्रेडिकेट पूछा है, तो रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, तो रिया तो हो गई सब्जेक्ट, जो बचता है वो होता है प्रेडिकेट, तो सिंग्स ब्यूटीफुली एक प्रेडिकेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस, इसमें किस प्रकार का सेंटेंस है, में छांटना है। लिखा रहा है प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, असर्टिव कोई आदेश नहीं है, इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंपरेटिव इसमें एक आज्ञा या सलाह दी जा रही है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। ये देखिए, अगर इसको तो पहचानना एकदम आसान है क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहता है, इसको जान लीजिए अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा।
और कुछ नहीं होगा। 6 नंबर देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ये क्या कौन सा सेंटेंस है? अपडेटिव, जो हमने लास्ट में बताया था, इसमें आपको प्रार्थना बधाई वाला हो जाएगा, तो ये अपडेटिव सेंटेंस है। 7वां है डू यू नो हिम। अगर डू यू नो हिम किसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या हो सकता है? ये तो ये असर्टिव है, क्योंकि एक कथन है, तो कथन की बात हो रही है, तो सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपरेटिव नहीं, आदेश नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन फीलिंग नहीं है, तो ये सब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच पंक्चुएशन इज जनरली यूज इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूछा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, तो सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव में इस तरह का जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है वो पंक्चुएशन यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला सवाल देखते हैं, अ सेंटेंस मस्ट बी एक्सप्रेस कलर कंप्लीट मीनिंग। ये देखिए कह रहा है सेंटेंस जरूर व्यक्त करता है, क्या होना चाहिए अधिक, तो कलर तो होगा नहीं, नंबर भी नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होती है, तब वो सेंटेंस बन जाता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबने सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ लिया, उसके गुड फीचर को देखे, सब्जेक्ट के बारे में जाना, प्रेडिकेट के बारे में जाना, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस को भी अच्छे से पढ़ा था, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। ये हमारी एक समरी हो गई। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सेंटेंस के आगे हम इसके और